नमो जी बता भी। तस्मै भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य मावोच परुषं कञ्चि उत्तापटिवदेयुतं दुःखाहि सारम्भकता पट्टिदण्डा पुंसेयुतम्। किसी को कटु वचन नहीं बोलना चाहिए। कटु वचन बोलने से अन्य लोग भी प्रतिक्रिया में कटु वचन ही बोलते हैं। इसी तरह वार्तालाप दुखदायी होते हैं और इससे हिंसा की आग भी उठ सकते हैं। परम पूज्य महासंघ प्रिय उपासक उपासिकाएं, आज भी संडे महाबोधि धम्म सभा में धम्म चिंता के लिए शुरुआत के लिए मुझे निमंत्रण दिया। उसके लिए आप सबको धन्यवाद। हमेशा की तरह आज भी हम एक धम्मपद की गाथा सुनाया, दंडवग की। इस गाथा के द्वारा भी आप हम सब के लिए सांसारिक जीवन बेहतर बनाने के लिए एक उपदेश देते हैं। इसमें सम्यक संबुद्ध कहते हैं, मावोच परुषं कंची उत्तापटिवदेयुतं दुःखाहि सारंभकता पटिदंडा पुस्सेयुतं। हम लोग जो हमारा जो वाणी इस्तेमाल करते हैं, जो हम लोग बात करते हैं अन्यों के साथ, हम लोग संभाल के वचन इस्तेमाल करना है। क्योंकि हमारा जो बोलने का तरीका अन्यों को पीड़ा कर सकते हैं। अगर उसी तरह शब्द हम कोई बोलते हैं तो दूसरा तरह से भी जो मेरा शब्द सुनकर अन्य लोग भी मेरे साथ उसी तरह प्रत्युत्तर एक बुराई शब्दों का शब्दों को आगे बढ़कर दोनों के बीच में, दोनों पक्ष के बीच बीच में झगड़ा शुरू हो सकता है और इसके कारण निराकारण दोनों पक्ष की ही हिंसा हो सकता है। इसलिए बुद्ध कहते हैं, जब हम बोलते हैं तो इन हमारा शब्दों को संभाल के इस्तेमाल करना है। जैसे जैसा न कटु शब्द, बुरा शब्द इस्तेमाल करने से दूर रहे। हमेशा की तरह इस गाथा के पीछे भी एक कारण है, कथा है, एक घटना है। बुद्ध के समय में एक भिक्षु, दो भिक्षु रहा करते थे। वो दोनों भिक्षु
एक भिक्षु रहा करते थे, उन भिक्षु का नाम है कोंडदान। ये कोंडदान भिक्षु कहीं जाते हैं। ये बुद्ध के समय में एक कोंडदान भिक्षु थे। ये भिक्षु कहीं अगर जाते हैं तो लोगों को दिखाई देता है ये भिक्षु के साथ साथ कोई एक महिला भी चल रहा है। भिक्षु के पीछे पीछे एक महिला भी। लेकिन वो कुंडदान भिक्षु को वो महिला दिखाई नहीं देती। ये भिक्षु भिक्षा के लिए पिंडपात जाते हैं तो लोग दो खाने का हिस्सा, दान की हिस्सा उनको दान देते हैं। वो लोग बोलते थे ये हिस्सा आपके लिए, ये दूसरा हिस्सा भी आपका, आपके साथ जो चलते हैं महिला, उसी महिला के लिए। क्योंकि लोगों को देखते हैं एक महिला भी इनके पीछे है। ये जो कोंडादान भिक्षु इससे बहुत बड़ी परेशान हो जाते हैं। तो ऐसा जो चीज होने का कारण पीछे किसी कश्यप बुद्ध का समय का एक घटना के कारण ऐसा हो रहा है कि कोंडादान भिक्षु कश्यप बुद्ध के समय में एक बुरा कर्म किया। उसी बुरा कर्म के कारण इस जन्म में वो एक भिक्षु के रूप में प्रौर्जा लेकर भी इनके पीछे पीछे एक स्त्री का छाया लोगों को दिखाई दे रहा है। वो घटना यही थी, कश्यप बुद्ध के समय में दो भिक्षु हुआ करते थे, बहुत करीब, दोनों का बहुत गहराई थी। एक माता के कोख से जन्म हुआ जैसा इसी दोनों का संबंध भी, मित्र होने के नाते भी बहुत करीब थे। ये दोनों का जो मित्रता देखते हुए एक दिव्य लोक का एक देवी जलने लगा। वो देवी सोच रहा है ये दोनों का जो मित्र संबंध तोड़ डाल देंगे। ऐसे शपथ लेकर वो जो देवी कुछ षड्यंत्र बना रहा है। इस शीलवान दो भिक्षु से एक भिक्षु एक दिन शौचालय के लिए, शौचालय घर में वो चला गया। फिर कुछ देर के बाद वो भिक्षु शौचालय से बाहर निकल के आ रहा है तो वो जो देवी एक महिला का रूप लेकर के, वेश बदल करके महिला का रूप लेकर उसी शौचालय घर से ही जैसे भिक्षु घुसे थे, गए थे, उससे वो महिला भी बाहर बाहर निकल के आया। एक हाथ से अपना बाल ठीक करते हुए
दूसरा हाथ से वो अपना साड़ी ठीक करते हुए ऐसे दिखाते हुए वो दूसरा भिक्षु को सांखाय हो जाए कुछ, ऐसे सोचकर इसे ही वो दिखाया। लेकिन जो शौचालय में जो गया, वो भिक्षु को ऐसा कोई महिला दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन दूसरा मित्र ये देख रहा है, वो मित्र वहां घुस गया तो बाहर आ रहा है तो एक महिला निकल गया। तो महिला अपना देखते हुए बाहर आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ समय में ही वो महिला अंतर्धान हो गया, मतलब दिखाई नहीं दे रहा है। फिर जो देखने वाला मित्र और सांखाय बढ़ गया, चुप गया, महिला छुपा दिया। ऐसे सोच करके वो भिक्षु जो अपना सामने आया तो पूछ रहा है, मित्र आपको शोभा नहीं दिया, आपने जो किया, आपने अपना शील तोड़ डाला। हम लोग कल्याण मित्र के रूप में इतना शील संपन्न जो अभ्यास मित्रता हमारा, आप एक महिला के साथ एक ही घर के अंदर क्या किया। फिर वो मित्र बताते, हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, आप क्या बोल रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फिर ये मित्र बताते हैं, अरे हम तो ये चीज मेरा आंखों से देख लिया, और क्या स्पष्ट करना है। ऐसे दोनों का बीच में अ, वार्तालाप हुआ। बातों को आगे बढ़कर दोनों के मुंह से बुरा बुरा शब्द भी निकल गया। इसके कारण दोनों का मित्रता टूट गया। वो मित्र, ये जो वो महिला के साथ जो दिखाई दिया, वो मित्र को देख करके छोड़ करके कहीं दूर चला गया। ये मित्रता ही खत्म हो गया। ऐसा ये दोनों का मित्रता टूट गया। लेकिन ये दोनों ही एक बेहतर अच्छा भिक्षु आचरण एक जीवन बिता रहा। तो जीवन काल के अंत में दोनों स्वर्ग में चला गया। लेकिन वो जो देवी है, जो ये दोनों का मित्रता तोड़ने का जो इच्छा रखा, जो षड्यंत्र किया, वो उस पाप से, दोनों का मित्रता तोड़ने का पाप से, इसी पापों का जो बुरा कर्म से, अकुशल कर्म से ये नरक में चला गया। यही है आज का जो गाथा के पीछे जो घटना। लेकिन ये घटना, ये जो कथा इससे खत्म नहीं होता। ये आधा हमने बताया और आधा है, वो अगले सप्ते में दूसरा गाथा के साथ जोड़ते हैं। इसलिए हम अभी यहाँ से हम कथा समाप्त करते। हम लोग तो लोगों का इसी तरह अच्छा संबंध, जो अच्छा व्यवहार देखते हुए हम लोग जलना नहीं चाहिए। और अगर इसी तरह कोई दूसरों के द्वारा कुछ शिकायत करते हैं, तो नहीं तो कुछ इसी तरह षड्यंत्र हम लोगों को सामने भी हो सकता है, जो हम लोगों का
जो संबंधों को तोड़ने के लिए घर परिवारों का संबंध हो सकता है, मित्रता का संबंध हो सकता है, ये सब तोड़ने के लिए अन्य जो लोग हैं वो लोग उसी तरह कुछ बुरा काम कर सकता है। तो इसीलिए हम लोग हम लोग रिबंधों को तोड़ना नहीं चाहिए। उससे हमारा जीवन में दुखदाई दुख आ जाते हैं, परेशान आ जाता है। और उससे इसी जीवन नहीं परलोक जीवन के लिए भी हम लोगों को बुरा ही हो सकता है। इसी उसी के लिए आप लोगों को इस कहानी के द्वारा और इसी बुद्ध की उपदेशों के द्वारा आपका भी जीवन के लिए बहुत कुछ सीखने का है। इसलिए उन सभी शिक्षकों को उन सभी धर्म उपदेशों को अपना जीवन में भी इस्तेमाल करने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए आप लोगों को कल्याणकारी होगा करके प्रार्थना करते हुए छोटा सा धर्मोपदेश समाप्त करते हैं। आप सभी लोग अभी ये धर्मोपदेश बहुत ध्यान से और शांत से आप लोग सुनते रहा, उससे धर्म श्रवण की कुशल शक्ति आप सबको मिला। इस कुशल शक्ति से हम लोग प्रार्थना करेंगे तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध के समय से लेकर के ये बुद्ध की धम्म प्रचार प्रसार के लिए जो लोग योगदान दिया, भिक्षु भिक्षुणी उपासक उपासिकाएं, सभी लोगों को शांति प्राप्त हो। और हमारे महाबोधि संस्था के संस्थापक बोधिसत्व अनागारिक धर्मपाल जी और उनके बाद ये महाबोधि संस्था के द्वारा जितना भी धर्म प्रचार प्रसार के लिए धर्म बंधु जो योगदान दिया, उपासक उपासिकाएं, भिक्षु भिक्षुनियां, इन सभी लोगों को भी शांति प्राप्त हो। और तत्काल में हमारे संस्था के महासचिव परम पूज्य शिवलिपंती जी का मार्गदर्शन से हम लोग इसी तरह काम करते हैं। इसलिए हमारा बड़ा बंते जी और अन्य सभी भिक्षु भिक्षुनी उपासक उपासिकाएं हमारा संस्था के साथ जुड़े हुए आप सभी लोग बहुत जो धर्म प्रचार प्रसार के लिए बहुत काम करता है, सेवा करता है, तो समर्पित अब सभी लोगों को प्रार्थना सबको कल्याण हो और अपना अपना जीवन की लक्ष्य प्रार्थना सफल हो और तिलो गुरु सम्यक संबुद्ध की बोधि मार्ग में जा करके सांसारिक दुख का अंत करके सबको सुख प्राप्त होगा करके प्रार्थना करते। संबीतियो विवञ्जन्तु संबरोगो विनश्यतु माते भवत्वन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धा भावेन सदा रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभावेन सदा सुखी भवन्तु ते। भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसङ्घानुभावेन सदा सन्ति भवन्तु ते।